टुडे वी विल लर्न अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया बक्कल कैविटी, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया फूड पाइप और स्टमक। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। राइट नाउ सी, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोइल्ड है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट नहीं होता जैसे फूड पाइप या हमारा स्टमक था। राइट, वो बहुत ही हाईली कोइल्ड, मतलब ऐसे ऐसे करके कोइल्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर अगर आप देखोगे तो उलझा हुआ नजर आएगा। राइट, एंड अगर आप इस कोइलिंग को ओपन कर दो, उसको स्ट्रेच करके स्ट्रेट कर दो, तो जो लेंथ मिलेगी वो 7.5 मीटर्स मिलेगी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की। राइट ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत सारे सीक्रेशंस रिसीव करता है दूसरे ऑर्गन से, जैसे कि लीवर एंड पैनक्रियास से। सीक्रेशंस का मतलब कि बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो ये ऑर्गन्स जैसे लीवर एंड पैनक्रियास सीक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, देखो कुछ पार्ट ऑफ द डाइजेशन माउथ में होता है। राइट, कुछ पार्ट ऑफ द डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। यहाँ के बाद जो डाइजेशन बचा होता है, अब वो डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, कुछ जूसेस की जरूरत होती है। तो वो सारे जो केमिकल्स या जूसेस हैं वो लीवर और पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, एंड वो सीक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है एंड अपना डाइजेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, इन सीक्रेशंस के अलावा जो लीवर और पेनक्रियास से होते हैं, सीक्रेट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ जूसेस को सीक्रेट करती है। ओके, जो जूसेस उसको रिक्वायर्ड है और लीवर पैनक्रियास से नहीं मिल रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी सीक्रेट करती है। फाइन ना, अब बात करते हैं लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर क्या होता है? अगर आप लीवर को देखोगे तो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है। एब्डोमेन यानी कि जो हमारी बॉडी के नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे सामने की तरफ से जो नीचे का हिस्सा होता है, पेट जिसको हम बोलते हैं, पेट के नीचे का हिस्सा, वो पूरा एब्डोमेन रीजन होता है। एंड उस एब्डोमेन रीजन के अपर पार्ट में राइट साइड में, ओके, राइट साइड के अपर पार्ट में ये लीवर प्रेजेंट होता है और इसका अपीयरेंस कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ओके ना, जो लीवर है, देखो ये है हमारा लीवर, दिस इज द लीवर। ओके, जो ये लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड इज द लीवर। ओके, और ये क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में काम आता है। फैट्स के इमल्सिफिकेशन में काम आता है इस बाइल जूस का। ओके, नाउ सी, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो हमने अभी देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर के सारे सीक्रेशंस को रिसीव करता है। राइट, उससे पहले जो लीवर बाइल जूस बना रहा है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, उसको सीक्रेट कर देगा, लेकिन स्टोर नहीं करता है। जो बाइल जूस का स्टोरेज है वो एक दूसरे सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर बाइल का प्रोडक्शन करेगा और सिक्रीशन करेगा, लेकिन जो स्टोर करने का काम करता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर करता है। और देखोगे आप तो ये ग्रीनिश कलर का होता है, गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है? बाइल को सीक्रेट करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सीक्रेट कर देगा। अब सीक्रेट करने के बाद जो उसका स्टोरेज है वो स्टोरेज का काम गॉल ब्लैडर करेगा। एंड जब बॉडी को जरूरत होती है, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत होगी, तब ये बाइल यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, और बाइल का काम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि फैट्स के डाइजेशन में, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो अगर आपका फैट इंटेक ज्यादा है तो आपकी बॉडी में बाइल का भी प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग होगा। ओके ना, अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। देखो पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज कैसा दिखता है? अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक। हमारे स्टमक के नीचे, देखो हमारा स्टमक कहाँ होता है? हमारा जो स्टमक है उसका पोजीशन समवेयर यहाँ पर है, तो स्टमक के पास में ही लीवर होता है और स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ देखो ये बहुत ही लाइट कलर्ड का यहाँ पर आपको ग्लैंड दिख रहा है, दिस इज द पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज का काम क्या होता है?
पैनक्रियाज का काम है पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना। और ये पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, क्यों पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। यानी कि लेट्स से अगर ये एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन में है, तो इस कॉम्प्लेक्स चेन में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने का काम करेगा ये पैनक्रियाटिक जूस। ओके, ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बल्कि फैट्स और प्रोटीन्स के भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करने में ये हेल्प करता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। डाइजेशन तो जो होना था सब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसने किसने हेल्प की डाइजेशन में, लीवर से सीक्रेटेड बाइल जूस ने, पैनक्रियाज से सीक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस ने, और कुछ और अदर जूसेस जो इंटेस्टाइन खुद सीक्रेट करता है। इन सब की हेल्प से अब सारा डाइजेशन हो गया। अब अगर डाइजेशन हो गया तो अब्जॉर्प्शन भी होगा, जो भी चीजें डाइजेस्ट हुई हैं, राइट। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देखो जो भी डाइजेस्टेड फूड है अब वो हमारी ब्लड वेसल्स में पास होता है, राइट। जब ब्लड वेसल्स में पास होगा, ब्लड वेसल्स कैसे होंगी, जो इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ये फूड पास हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे पास होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपने स्पॉन्ज वगैरह देखा होगा, पानी के ऊपर अगर आप स्पॉन्ज को रख दो तो स्पॉन्ज क्या करता है, पूरे पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, राइट। उसी तरह से ये जो ब्लड वेसल्स है वो सारे डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सी हमारे इंटेस्टाइन का जो वॉल है, इनर वॉल, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। ओके, देखो ये जो वर्ड है विलाई, ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। अगर इसका सिंगुलर फॉर्म देखेंगे तो ये होता है विलस। फाइन, नाउ ये विलाई क्यों प्रेजेंट है हमारे इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में, सो दैट कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके और जो अब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का वो प्रॉपर हो सके। ओके, तो ये दिखने में कैसा होता है, लेट्स सी। देखो ये इनर वॉल, अगर सपोज मैं बोलूं कि ये सपोज ऐसे है हमारी इंटेस्टाइन, ओके, तो इंटेस्टाइन का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ओके, इस अंदर वाली लेयर में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सारे उगे हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, ओके। तो यहां पर क्या होता है कि देखो ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है अगर आप देखोगे तो देखो ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर है, ये सारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच बीच में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, खुद को एकोमोडेट कर लेते हैं। ओके, अब धीरे धीरे ये सारी चीजें ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स के द्वारा अब्सॉर्ब की जाती हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नाउ देखो अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो जो भी अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया ब्लड, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारी चीजों को अब्सॉर्ब करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में ले जा रही हैं, राइट। अब जिस हिसाब से आपकी बॉडी को जरूरत है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ये ब्लड जैसे जैसे जगह जगह आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, सारे डाइजेस्टेड मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, जो भी है न्यूट्रिएंट, वो सब आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, एंड जहां जिस भी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर यूज्ड अप हो जाएगा। ओके, तो ये जो यूज अप करने का प्रोसेस है ये कहलाता है एसिमिलेशन। ओके, नाउ बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन रह जाता है, अब वो पार्ट फूड, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं वो पास ऑन हो जाता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वाइडर का मतलब क्या है, देखो
अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो उसका जो डायामीटर होता है वो कम होता है, लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसका डायामीटर ज्यादा होता है। सी, अगर मैं बात करूं इस वायर की तो बिल्कुल ये आप इसको बोल सकते हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह बिल्कुल पतली सी होती है, उसका डायामीटर कम होता है। लेकिन अगर मैं अपनी इस पेन को कंसीडर करूं तो हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि दोनों के जो डायामीटर है उसमें कितना फर्क है, एक बहुत पतला है, एक थोड़ा देखने में काफी थिक है। ओके, तो यही डिफरेंस होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं कि वो लेंथ वाइज बड़ा होगा, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी वो जो डायामीटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अगर आप लेंथ कंपेयर करोगे तो लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 1.5 मीटर लेंथ में होती है। ठीक है, स्मॉल 7.5 या 7 से लेकर के 7.5 तक होती है और लार्ज सिर्फ 1.5 तक होती है। ओके, तो आप लेंथ वाइज डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसकी डायामीटर को देखते हैं। फाइन। नाउ मूव लेट्स मूव ऑन। हम बात करते हैं फंक्शन की। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है और कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अभी भी उस फूड पार्टिकल में रह गए हैं, तो वो वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो रह गए उनको फ्रॉम दैट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखो जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है ये पानी और सॉल्ट को भी अब्सॉर्ब करने के बाद, वो रेक्टम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जस्ट बिलो द एक्सक्रीटरी ओपनिंग। यानी कि सपोज ये हमारी बाहर की तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट, इसके अंदर होता है ऐसे ऐसे बहुत ही हाईली कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पार्ट अब जाकर के हमारे एनस, ह्यूमन की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी ओपनिंग होता है, एनस वहां पे ओपन होता है, राइट। तो यहाँ का ये जो एंड वाला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एंड वाला हिस्सा बोला जाता है रेक्टम। ओके, और ये जो वेस्ट रह गया है अब कंप्लीट डाइजेशन के बाद, वो वेस्ट कुछ देर तक यहाँ स्टोर्ड रहता है। इट रिमेन्स हियर एज अ सेमी सॉलिड फीकस। ओके, सेमी सॉलिड फीकस के फॉर्म में होता है। एंड अब जो एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर, इस वेस्ट मटेरियल के अंदर, फाइनली वो सारा जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो होगा इस रेक्टम के अंदर। एंड आफ्टर दैट टाइम टू टाइम ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ पर रह गया, ये टोटल वेस्ट है, अब ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा थ्रू द एनस। एंड ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। फाइन।